Hello everyone, now I am Deepak sir. Now student, once again welcome back to you all my YouTube channel. Now student, today we are going to talk about class 10 subject math chapter number 10 circle exercise 10.2 exercise 10.2 circle chapter. Question number 6, question number 7 and question number 8 are given below on the board. तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब तीनों क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, देन आफ्टर सॉल्यूशन करते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दो, आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट अ एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. हमें उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करनी है। कोई भी the length of the tangent from a point A पॉइंट से कोई भी टेंजेंट है जो जिसका डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है बच्चों? 4 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें उस सर्कल का क्या करना है? रेडियस। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सॉल्यूशन मैं करता हूं। ओके बच्चों, फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्कल। सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। दिस इज द सर्कल, रफली फिगर। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कोई टेंजेंट हो गई बच्चों, ये कोई टेंजेंट हो गया। अब यहां से हम ये सर्कल का सेंटर O है। अब यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया। ये टेंजेंट हमारा A है और इसको लेना, ये P हो गया, और यहां अगर लेना हो तो ले सकते हैं। ये हमारा कोई टेंजेंट हो गया, ये 90 डिग्री हो गई बच्चों। ये हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर और हमारा ये जो डिस्टेंस है वो क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। हमें सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो देखो OP इज परपेंडिकुलर टू AP, क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री है। सो OP इज द परपेंडिकुलर टू AP। हमें ये सर्कल का सेंटर का रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो बाय यूजिंग थ्योरम 10.1 से होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बच्चों हम ये फाइंड आउट करते हैं। This is the perpendicular, base and hypotenuse. We know that hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, means AP of square. So OA value 5 square is equals to OP value find out करनी है हमें बच्चों। So we can write AP value given 4 of the whole square. Now this transfer right side, left side sign will be changed. 25 equals to OP of square plus this 16. ट्रांसफर करो तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन विल बी चेंजेस। सो OP स्क्वायर मीन्स OP ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 25 minus 16, 9. Taking square root on both sides, OP is equal to 3 centimeter. Therefore, the radius of circle is 3 centimeter. Okay बच्चों, तो हमारा जो सेंटर से वो सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये ओके। लेट्स गो टू द रीड द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विद टच द स्मॉलर सर्कल। बच्चों दो कंसेंट्रिक सर्कल दिया है,
सबसे पहले तो जानो व्हाट इज द कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल होता क्या है? अ सर्कल हुज द फिक्स्ड द सेंटर एंड डिफरेंट द रेडियाई आर कॉल्ड द कंसेंट्रिक सर्कल। मींस कोई ऐसा सर्कल जिसका सेंटर फिक्स हो बट रेडियस क्या हो? डिफरेंट हो, वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको हिंदी में कहते हैं संकेंद्री वृत्त। ओके, तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस। फर्स्ट वी ड्रॉ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले तो हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को क्या कर देते हैं बच्चों? ड्रॉ करते हैं। कह रहा है ना टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मींस सेंटर फिक्स और रेडियस क्या हो? डिफरेंट। तो ये देखो मैंने एक बिगर सर्कल ड्रॉ कर दिया। दिस इज द रफली फिगर। ये पॉइंट सेंटर से ही एक और सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया सेंटर। ये है C1, ये है C2। दिस इज द लेंथ मीन ये क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बिगर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है पेरीमीटर वो C1 है और स्मॉलर सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है C2 वो C2 है। लेट सॉल्व ऐसे करते हैं। रेडियाई ऑफ बिगर सर्कल, सर्कल बी R1। बिगर सर्कल का R1 हो गया और रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल का रेडियाई क्या हो जाएगा? स्मॉलर सर्कल इज बी R2। तो R1 ग्रेटर देन R2 होगा क्योंकि बिगर सर्कल का जो रेडियस वो ज्यादा है। अब कहता है कंसेंट्रिक सर्कल रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड मींस ये हमें पूछ रहा है। ये क्या है बच्चों? ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है। जैसे हमारे कोई पॉइंट A हो गया, ये हो गया हमारा B हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे P, यहाँ से परपेंडिकुलर कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, ये 90 डिग्री हो गया। अब बच्चों ये हमारा जो दिया है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पहले इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल। तो टोटल हमें पूछ रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड। ए बी क्या है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो R1 5 सेंटीमीटर एंड R2 3 सेंटीमीटर। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AB का स्क्वायर। हेयर OP इज परपेंडिकुलर टू टोटल AB, 90 डिग्री बना रहा है ना। तो OA की वैल्यू गिवन है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OP इज आल्सो गिवन 3 ऑफ स्क्वायर प्लस AP फाइंड आउट। So 25 this 9 plus AP of square. Therefore 25 minus 9 AP square. So 16 is equal to AP of square. Okay बच्चों, तो AP क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। Means from figure P is the mid point of AB। P जो है AB का क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये अगर 4 सेंटीमीटर होगा बच्चों तो ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट ये क्या करती है? हाफ हाफ पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। तो AP इज इक्वल टू AP 4, तो PB भी क्या हो जाएगा? 4। और हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उस सर्कल का कॉर्ड, तो AB क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल AP प्लस PB 4 प्लस 4। AB हमारा क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 IMP। इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम्स में पूछते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि
अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या, जिसके क्या है 4 साइड हो। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू द सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट AB plus CD इक्वल्स टू AD plus BC इक्वल्स टू योर फिगर्स आर गिवन बिलो। मीन्स कोई क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो उसके अंदर क्या है, कोई सर्कल है। अब हमें क्या करना है प्रूफ, AB plus CD इक्वल्स टू AD plus BC। फिगर देखो, इस फिगर से देखो, ये AP पे चलो, क्या बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AS, बोलो AP इक्वल्स टू AS, क्योंकि वी नो दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ए पॉइंट पे देखो ये सर्कल है, ये उसका क्या लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट पे, ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, AP इज इक्वल टू AS। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बच्चों इस पर देखो, ये वाला देखो, ये फिगर पे PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये BQ हो जाएगा, AP इज इक्वल टू AS, तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ, PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड चलते हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, ये CR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों CQ, तो CR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों CQ। इक्वेशन नंबर 3। अब फोर्थ क्या बच्चों, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं DR इज इक्वल टू DS, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पे जो टेंजेंट का लेंथ होता है वो क्या होता है बच्चों इक्वल होता है, तो ये DR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DS, DR इज इक्वल टू DS। इक्वेशन नंबर 4 ये आपका हो गया बच्चों। अब क्या करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट और वी हैव, ओके। तो LHS एडिंग एंड RHS एडिंग, तो LHS को LHS में ऐड करो, चलो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू what becomes second AS plus BQ plus CQ plus DS। ओके बच्चों, फ्रॉम फिगर देखो AP प्लस PB क्या हो जाएगा, AB होगा कि नहीं, AP प्लस PB क्या हो जाएगा AB। फ्रॉम फिगर से ये दोनों देखो, ये AB हो गया बच्चों प्लस CR प्लस DR, देखो बच्चों ये देखो CR प्लस DR टोटल कितना हो जाएगा CD इज इक्वल टू, सेकेंड में देखो बच्चों AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, देखो ये AS है और BQ, AS प्लस BQ ना, बट AS प्लस DS किसके इक्वल होता है, AD के होता है कि नहीं, तो BQ की वैल्यू यहाँ पे क्या है AS और BQ की जगह हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं क्या PB लिख सकते हैं ना, और AS प्लस DS, ये दोनों देखो फर्स्ट और लास्ट को ले लो, AS प्लस DS क्या हो जाएगा बच्चों AD, AS प्लस DS देखो AS और DS ये क्या हो जाएगा AD। अब बचा क्या लास्ट BQ प्लस CQ, BQ CQ क्या हो जाएगा BC, BQ प्लस CQ क्या हो जाएगा BC। ये क्या हो गया बच्चों आपका आंसर, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ओके। AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। AS फर्स्ट और लास्ट को देखो फिगर से, AS और DS क्या होगा AS एंड DS इक्वल्स टू AD टोटल, AB plus CD equals to AD plus BC। Okay student, thanks.